सेल की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर और इसके जो ऊपर है ऐसा लगा सकते हैं, और जो फर्स्ट टीपी है ये वैलिड स्विंग, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। और नंबर 2 पे अगर ऐसे नहीं ले रहे तो आप 7+21 डीएमए को खोलें, जैसे ही वो क्रॉस ओवर करे तो आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। इस तरीके से आपने ट्रेड करना। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ, इसमें हमने पढ़ा कि इंड्यूसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद डिमांड हमने कैसे मार्क करनी है, और सप्लाई कैसे मार्क करनी है, और परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है, ये मैंने आपको बताया। अब जो है हम इसको मार्केट में देख लें। इधर है हम एग्जाम्पल दें। ये हमारी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था, ये वाला, ये वाला। और के बाद जो था हमारा रिसेंट यूएस, वो था ये वाला। इसका कलर जो रिसेंट यूएस ये वाला था, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था, ये मैंने आपको दिखाया। जैसे ही इसके ऊपर इंड्यूसमेंट आई, इसमें हमने तीन चीजें देखनी थी। सबसे पहले जो काम था वो हमारा था रीसेंट व्यूअर्स, वो हमने निकाला। उसके बाद जो हमने अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकाला, ये वाला था। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर इंड्यूसमेंट बनाई तो फिर हमने देखना था कि हमने इसमें एंट्री कैसे लेनी है। ये मैं आपको H1 में दिखा गई। ये देखिए, मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी, और फिर नीचे आई, थोड़ी सी लोगों को ट्रैप किया। जैसे ही लोग सेल में ट्रैप हुए, मार्केट ऊपर गई यहाँ पर, और फिर नीचे आई। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब हम ये देख लें जो हमारा ये स्विंग है, ये वैलिड है या फिर इनवैलिड। इसको देखने के बाद हम जो है फिर मार्किंग कर लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी कैंडल इंड्यूसमेंट कैंडल थी। इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, और इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। जैसे इसने क्लोजिंग दी, जो हमारा स्विंग था वो वैलिड हो गया, और फिर जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इसमें जो है हमने मार्क करना था, जिस लेग ने हमारा चेंज ऑफ करेक्टर किया उसकी हमने सप्लाई मार्क करनी थी। सॉरी, डिमांड। अप ट्रेंड में हम डिमांड मार्क, इसकी हमने डिमांड मार्क कर ली। और डिमांड मार्क करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, आप एक मोमेंटम कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं। ये एक मोमेंटम कैंडल थी, अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते, यहाँ से, और जो फर्स्ट स्विंग था वो आपका टीपी था। ये देखें, आपको नजर आ रहा है इतना तक। और जो आपका ऐसा था वो उसी कैंडल के नीचे। उसको हमने, उसको हम दोबारा लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर एंट्री ली, हमारा पास इसी कैंडल के नीचे हमने अपना एसएल लगाया। और जो है फर्स्ट टीपी जो था हमारा, वो फर्स्ट हमारा हमारा वैल्यू, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एंट्री यहाँ पर नहीं ले रहे, अगर यहाँ पर आपको जो है डीएम में 7+21 डीएम में उसका क्रॉस ओवर भी नजर आ रहा होगा, इसका हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं।
ब्लैक कर दी। और दूसरी जो है इसको हम ब्लू कर दी। ये देख, जैसे यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया, और फिर यहाँ पर भी मार्केट ने जैसे मोमेंटम कैंडल आई, फिर मार्केट ने क्रॉस ओवर, डीएमए ने क्रॉस ओवर दे दी। और अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते, कम से कम $113 आपको प्रॉफिट होता। एक तो आपको मैंने ये बता दिया, और दूसरा जो है हम आपको बता देते हैं। डाउन ट्रेंड में कैसे लेनी है वो भी ना, ये आपके पास एग्जाम्पल बेहतरीन है। ऊपर जाके देख लेते हैं, शायद हमें इससे भी अच्छे एग्जाम्पल मिले। इधर ही देखो, ये इसको हम एक दफा हम चेक कर देते हैं। ये हमारा था, ये एक तकरीबन रेंज से बनी है। इधर ही। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा जो था स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, यहाँ लोगों को इंड्यूसमेंट बनाई, ट्रैप किया, और यहाँ पर आपको इतनी अच्छी बाय की मूव दी। ये देखिए, कम से कम भी मार्केट जो है $220 ऊपर गई तकरीबन। इसलिए जब इंड्यूसमेंट के बाद आप ट्रेड लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा जो है वो काम करती है। ये हमारा तकरीबन रिसेंट व्यूअर्स था। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। ये जैसे इसके ऊपर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ इंड्यूसमेंट बनाई, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो मार्केट है अब वो नीचे ही जाएगी। ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आ, स्विंग वैलिड है। अब फिर उसको ब्रेक किया। ये देखिए, इस कैंडल ने इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, और जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब जो सेल ट्रेंड है, इसमें हम अपनी सप्लाई मार्क करते हैं, जिस लेग ने ब्रेक किया उसी की हम सप्लाई मार्क कर लेते हैं। अब देखें, ये हमारी सप्लाई थी, इसको हमने मार्क किया, और यहाँ पर हम अपना चेंज ऑफ करेक्टर भी लिख लेते हैं। इसका कलर जो है वो हम ब्लैक ही रहने देते हैं, और इसको पकड़ के यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, जैसे ही हुआ, और इस लेग को हमने अपनी सप्लाई मार्क कर ली। जैसे ही हमें यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल दिखी, अगर मोमेंटम कैंडल पे नहीं ट्रेड लेना चाह रहे, तो अगर यहाँ पर नहीं ली, यहाँ पर आके मार्केट ने मोमेंटम कैंडल दे दी, और जैसे ही आप लोगों ने मोमेंटम कैंडल, ये जो हमारा फर्स्ट स्विंग था, यहाँ तक कि मार्केट ने आपको कम से कम यहाँ से यहाँ तक कि मार्केट ने आपको तकरीबन $170 की मूवमेंट दी है। इसीलिए जो है, आप जब इंड्यूसमेंट पर काम करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड, अगर नहीं समझ आ रहे तो ये हम 721 डीएमए को खोल देते हैं। यहाँ पर उसने क्रॉस ओवर दिया, अगेन फिर मार्केट ने यहाँ पर डीएमए ने हमें क्रॉस ओवर दिया, जैसे ही दिया तो हमें एक बहुत ही अच्छी ट्रेड, ये तो मैंने आपको H1 में दिखा दिया। अब हम चलते हैं 5 मिनट में, कि हमने वहां पर कैसे ट्रेड करनी है और कैसे मार्किंग करनी। M5 यहाँ पर हम इसकी जो एग्जाम्पल है ना, वो हमारे सामने ही खड़ी है। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब इसमें जो हमारा रिसेंट बीओस था, ये हमारा तो तकरीबन स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, इक्वल हाइस। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर जो है एक बड़ी कैंडल के साथ इंड्यूसमेंट बनाई, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो मार्केट है वो लोगों को बाय में ट्रैप कर रही है, लिहाजा मार्केट जो है बाय नहीं जाएगी, मार्केट जो है वो सेल ही जाएगी। इसी वजह से अब हम जो अपना ये मार्केट ने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया और लोगों को फिर बाय में ट्रैप किया। जैसे ही लोग बाय में ट्रैप हुए, मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो गई। मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ रही थी, यहाँ तक आई, फिर ऊपर गई, और फिर जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो हम हमारा जो है चेंज ऑफ वेक्टर हो गया। यहाँ पर हम अपना लिख भी लेते हैं चेंज ऑफ वेक्टर। इसका कलर जो हम ब्लैक, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल ट्रेंड में हम अपने सप्लाई को मार्क करते हैं। यहाँ पर जिस लेग ने ब्रेक किया उसकी हम सप्लाई मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी सप्लाई मार्क कर ली। मार्केट ने जो है चेंज ऑफ करेक्टर इस एक मोमेंटम कैंडल से ही किया। जैसे ही मार्केट ने एक मोमेंटम कैंडल के साथ चौक किया, तो अगर हम इस कैंडल पर एंट्री लेते और इस कैंडल पर जो एस एल था वो उसी कैंडल के से कम से कम, अगर ये जो हमारी डिमांड है इसके बाहर भी हम रखते तो यहाँ तकरीबन अगर $4 का भी रखते तो ये जो हमारा फर्स्ट टीपी था, ये हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग था। यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ से मैंने लाइव ट्रेड पकड़ी भी थी। यहाँ मार्केट ने 25-26 डॉलर तक की मूव दी, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई। उसके बाद जो हमारा सेकंड टीपी होता है, वो हमारा सेकंड जो वैलिड स्विंग होता है, ये इक्वल लॉस की जो लिक्विडिटी होती है, वो मैंने आपको बताया था कि वो मार्केट की जो है वो फेवरेट लिक्विडिटी होती है। फिर मार्केट जो है ये यहाँ तक आई। अगर 0.1 की लॉट साइज भी आपने लगाई तो $38। और जो नेक्स्ट टीपी था मार्केट का, वो नेक्स्ट जो है हमारी ये वाला था लिक्विडिटी। क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक सफर करती है। यहाँ तक मार्केट आई फिर अगेन, और $58 की मूवमेंट दी। जैसे ही दी, फिर मार्केट जो है अपनी सारी लिक्विडिटी तकरीबन मार्केट ने ले ली। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर जैसे इसको ब्रेक किया, हमारा अगेन से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। यहाँ पर जब हुआ एक बड़ी कैंडल के साथ हुआ, हमें ये कंफर्म हो गया कि जो मार्केट है ना, उसने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, लेकिन मार्केट जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। इसकी वजह यह थी कि जो मार्केट अगर एक मोमेंटम छोटी सी कैंडल से ब्रेकआउट करती, तकरीबन बिल्कुल ही छोटी सी, कम से कम इतनी सी कैंडल, तो हम मानते कि मार्केट जो है वो ऊपर जाती। लेकिन मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ, हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की थी। लिक्विडिटी मुकम्मल तौर पे इंड्यूसमेंट नहीं बनाई, ग्रैप ने की। ये मैंने आपको बताया, हमें तकरीबन $4 के एसएल से $58 की मूवमेंट मिल गई। इस तरीके से जो है आपने वो ट्रेड लेनी है। उम्मीद है आपको ये जो सेटअप है समझ में आए। अगर नहीं समझ आ रहा तो ये आप इसको खोल सकते हैं 721 DM। जो 721 DM है उसने हमें यहीं पर ही क्रॉस ओवर दे दिया था। अगर आप यहीं से ट्रेड पकड़ते इस क्रॉस ओवर से, तो तकरीबन आपको मार्केट ने जो है $76 की मूवमेंट दी है, उससे भी ज्यादा तकरीबन। इतना तक दी, तकरीबन $80 की मूवमेंट दी। हम जो है यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाया था, हमें मालूम हो गया था कि जो मार्केट है उसने इंड्यूसमेंट बना लिया, मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। जैसे ही हमें 721 DM ने क्रॉस ओवर दिया, हमने यहाँ से सेल की ट्रेड पकड़ी। और जो फर्स्ट टीपी था, वो हमें मालूम था कि जो मार्केट है वो यहाँ तक तो
कम से कम आएगी, ये हमारा था। जैसे ही मार्केट ने इसको एक छोटी स्कैंडल से ब्रेकआउट किया तो हमने अपना सेकंड टिपी जो था वो ये वाला था। और जैसे इसको ब्रेक किया और हमने इसको लगा ली। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, मार्केट ने छोटी सी मूवमेंट दी तो है लेकिन वो दी है। यहाँ पर फिर मार्केट जो है ऊपर गई है, नीचे आई, फिर यहाँ पर अगर मार्केट कैंडल क्लोजिंग देती तो वो जो स्ट्रक्चर था सेल में शिफ्ट कर देती। अब जो है 1 मिनट में आपने कैसे करना है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती। ये तो हमने 5 मिनट में भी मैंने आपको बता दिया और 1 मिनट में भी आपको। ये हम लाइव मार्केट ही देख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास जो है ना समझ में आ रही है। ये देखें यहाँ पर जैसे इंड्यूसमेंट आई ना, ये हमारी लिक्विडिटी थी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी थी। और ये हमारा रिसेंट व्यूअर्स था, ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। जैसे ही एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि जो मार्केट है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। फिर मार्केट जो है एक रेंज तकरीबन बनाती रही। यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया एक मोमेंटम कैंडल के साथ तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गई। इसको अब हम अपनी जो है सप्लाई मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम लिख मार्क करेंगे क्योंकि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गई है और ये हमारी सप्लाई है। और जो हमारा फर्स्ट टीपी है, अगर यहाँ से भी ट्रेड पकड़ी तो आप कोशिश करें जो आपकी ये इससे बाहर रखे थोड़ा सा ऐसा। यहाँ पर ऐसा रखा और जो हमारा फर्स्ट टीपी है वो ये वाली, कम से कम हमारा जो फर्स्ट टीपी है वो ये वाला है। अगर मार्केट इसको तकरीबन स्कैल्पिंग की ट्रेड है 1 मिनट में तकरीबन 12-13 डॉलर की। और जो है सेकंड टीपी ये वाला है, थर्ड ये वाला है और फाइनल टीपी ये वाला है। इस पर भी नेट ट्रेड ली हुई है। यहाँ पर मार्केट ने हमें क्रॉस ओवर दिया 721 DMA ने, यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी दिया, फिर यहाँ पर अगेन दे रही। इसलिए जो है ये 721 DMA जो है ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये एग्जाम्पल जो है ये हमारे सामने खड़ी है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। तकरीबन मार्केट ने उसको इंड्यूसमेंट बना दी या इक्वल लोज बने हुए थे। यहाँ पर मार्केट आई, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था, ये स्विंग वैलिड था, ये रिसेंट भी ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसको हम एक दफा बंद कर देते हैं। ये हमारा जो मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ पर भी मार्केट इंड्यूसमेंट बना के ऊपर गई। ये मार्केट नीचे आई और ये हमारा रिसेंट बियर्स हो गया। ये स्ट्रॉन्ग लिक्विड जैसे इंड्यूसमेंट आई हमें कंफर्म हो गया कि जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी। यहाँ पर मार्केट आई है यहाँ से यहाँ तक, फिर मार्केट ने यहाँ पर जाके वैलिड स्विंग लिया, फिर मार्केट नीचे आई है यहाँ तक। जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया तो कम से कम हमें यहाँ से ही अगर हम ट्रेड मोमेंटम कैंडल को देख के लेते हैं तो मार्केट ने हमें दी है तकरीबन 26 डॉलर की मूवमेंट दी है मार्केट ने। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है 721 DMA को खोलते, यहाँ पर उसने क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पर आपको दिया। और इसी कैंडल का जो है वो लोस पर आपने ऐसे रखना है। अगर आपने यहाँ से भी एंट्री ली इसके नीचे जो है ऐसे रखा, मार्केट ने आपका ऐसा एंटर नहीं किया बल्कि आपको एक बहुत ही प्यारी जो है मूवमेंट दी है। उम्मीद करती हूँ कि जो आप आज का हमारा लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकती हैं। और बाकी जो है मैंने आपको पढ़ाया कि इंड्यूसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिमांड हमने कैसे मार्क करनी है, सप्लाई कैसे मार्क करनी है, परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है। उसके बाद हमने ये तीनों चीजें जो H1 में देखनी है, 15 मिनट में भी
देख सकते हैं। और मैंने आपको 5 मिनट में भी निकाल के दी है, और एंट्री कैसे लेनी है, टीपी कैसे लगाना है, ये मैंने आपको बताया है। और जो है आप एक वो सेंट अकाउंट खोल सकती हैं, उस पर आप जो है अपने ट्रेड्स लगाएं, और अपना जो है मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करें, और जो है इसी तरीके से ट्रेड लें। और जैसे आपको मैंने आज दिखाया कि जो इंड्यूसमेंट वाला सेटअप है ना, अगर हम इंड्यूसमेंट के बाद ट्रेड करते हैं तो हमें मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेड दे देती है। अगर हम लिक्विडिटी स्वीप पर ट्रेड करते हैं तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, लेकिन फिर आके एसएल हिंट कर लेती है। इसी वजह से आपने जो है हमेशा इंड्यूसमेंट का जो सेटअप है इस पर ट्रेड करनी है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।